ये जो है डीसी कंपाउंड मोटर है, इसको हम लोग डीसी कंपाउंड जनरेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो डीसी का जो जनरेटर है और मोटर है कंस्ट्रक्शन वाइज माने बनावट जो होता है वो समान होता है। अगर जनरेटर रहेगा तो ये जो है ये साफ्ट है, इसको अगर किसी तरह से हम लोग ऐसा व्यवस्था करें कि इसको घुमा सके तो यही सेम चीज़ जो है वो डीसी कंपाउंड जनरेटर के जैसा काम करेगा। और अगर इसमें सप्लाई दे देते हैं तो अगर सप्लाई दे देते हैं तो ये मोटर के जैसा बिहेव करेगा, फिर इसके साफ्ट से हम लोग कुछ कपल करके लोड लगा सकते हैं। तो आज इसको हम लोग खोल के देखेंगे कि इसमें जो कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग होता है, वो एक ही फील्ड पे लगा हुआ होता है। तो इसको पहले हम लोग डिसमेंटल करेंगे यानी खोलेंगे और इसको देखेंगे। तो ये है साइड इंड कवर, तो इसको पहले हम लोग हटाएंगे साइड इंड कवर को दोनों साइड से। इसको खोलो और जब इसको खोलेंगे तो ये पूरा निकलेगा। और ये वाला चीज़ जो है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ये वाला चीज़ क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। ये भी साइड इंड कवर है। और जो फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों यहाँ पे है, दो तरफ से वाइंडिंग किया हुआ है। एक कॉइल इधर है, एक कॉइल इधर है, यानी कि ये एक पोल है और दूसरा पोल इधर है। तो ये दो पोल का मशीन है, डीसी का दो पोल का मशीन है। और इसका टर्मिनल बॉक्स में जब हम लोग देखते हैं तो टर्मिनल बॉक्स में 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। तो दो तो आर्मेचर का हो गया जो कि कार्बन ब्रश से होके कनेक्ट रहेगा, ये 2 पॉइंट। ये जो 2 पॉइंट बचा ये शंट फील्ड का हो गया, और ये जो 2 पॉइंट बचा ये सीरीज फील्ड का हो गया। तो इसको अगर हम लोग टेस्ट करना चाहें तो इसको सीरीज लैंप से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आर्मेचर वाइंडिंग का है, कौन सा पॉइंट शंट फील्ड वाइंडिंग का है और कौन सा पॉइंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग का है। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो 2 पॉइंट रहेगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, तो बल्ब का जो होगा ग्लो वो बहुत ब्राइट होगा। और फिर शंट वाला का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, तो बल्ब एकदम बहुत कम ग्लो होगा या ग्लो नहीं भी हो सकता है, सिर्फ स्पार्क होगा। और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसका भी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिससे कि बल्ब में ग्लो बढ़िया होगा। तो हम लोग पहले टेस्ट करते हैं इसका टर्मिनल को कि कौन सा सीरीज फील्ड का है, कौन सा शंट फील्ड का है और कौन सा आर्मेचर का है। तो ये जो 2 तार निकला हुआ है यही आर्मेचर पे लगेगा, यानी कि यहाँ पे कार्बन ब्रश रहेगा और इससे ये जुड़ा हुआ रहेगा। ये मेरा कार्बन ब्रश है, इसको यहाँ जोड़ के ये रॉकर आर्म में इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, इस तरह से रॉकर आर्म जो है वो इसमें है, यानी कि कार्बन ब्रश जो है वो यहाँ पे लगाना है। इस तरह से कार्बन ब्रश को यहाँ फिट कर देना है। दूसरा वाला लगे, ये कार्बन ब्रश इस तरह से फिट कर देना। तो दोनों साइड से फिट करेंगे तो ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस इसमें आएगा। तो आर्मेचर का जब रेजिस्टेंस आएगा और बल्ब को हम लोग चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ब्राइट होगा। तो अभी हम लोग टेस्ट करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो आर्मेचर का तार है इसको आपस में शॉर्ट कर दे रहे हैं। शॉर्ट करने से क्या पता चलेगा कि आर्मेचर का जो यहाँ 2 टर्मिनल है वो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा आर्मेचर का टर्मिनल है। तो हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये जो सेटअप है मेरा, ये सीरीज लैंप टेस्ट है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ऑन कर दिए और यहाँ टच करा के देख रहे हैं तो ये बल्ब जो लगा हुआ है ये सीरीज लैंप टेस्टर है। तो इसको हम लोग देखते हैं तो ये वाला टर्मिनल पे देख रहे हैं कि सिर्फ स्पार्क हो रहा है और बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो सिर्फ स्पार्क हो रहा है और बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण सिर्फ स्पार्क हो रहा है और बल्ब हल्का सा ब्राइट हो रहा है, यानी कि जो इसका फिलामेंट है वो सिर्फ रेड हो रहा है। तो ये पता चल गया कि ये जो है वो शंट फील्ड रेजिस्टेंस है, यानी कि शंट फील्ड कॉइल है। ये दोनों जो टर्मिनल है ये शंट फील्ड कॉइल का है। और ये दोनों को जब हम लोग लगा के देख रहे हैं तो ये वाला जो है वो पूरा ब्राइट हो रहा है, बल्ब पूरा ब्राइट हो रहा है, यानी कि ये
सीरीज फील्ड कॉइल है, सीरीज फील्ड कॉइल का ये दोनों टर्मिनल। और यहाँ पे जैसे हम लोग देखे थे कि इधर ब्लू वायर जो लगा हुआ है ये आर्मेचर में गया है, तो ये भी जो है वो पूरा ब्राइट होगा। आर्मेचर जब यहाँ लगा हुआ भी रहेगा तब भी ब्राइट होगा, और अभी शॉर्ट किया हुआ है इसलिए ब्राइट हो रहा है। तो ये आर्मेचर कॉइल है। तो अब इसको हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर को क्या करेंगे, इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए इस मोटर को चाहे तो हम लोग लॉन्ग शंट के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट शंट के भी जैसा यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग शंट को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर का जो ये वाइंडिंग है और सीरीज फील्ड का जो ये वाइंडिंग है, ये दोनों के पैरेलल में ये शंट फील्ड वाइंडिंग होना चाहिए, तब ये लॉन्ग शंट के जैसा काम करेगा। और शॉर्ट शंट के जैसा काम करवाने के लिए सिर्फ आर्मेचर मेरा ये वाला है आर्मेचर के पैरेलल में जो है वो शंट फील्ड कॉइल होना चाहिए। तो और उसके बाद सप्लाई ऑन करेंगे तो ये काम करेगा शॉर्ट शंट के जैसा। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो दोनों वाइंडिंग है सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग, तो यहाँ पे सिर्फ एक तार इधर है और एक तार इधर है, यानी कि जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड है, तो सीरीज फील्ड का जो तार है वो मोटा रहता है और शंट फील्ड का जो तार रहता है वो पतला रहता है। तो मोटा है तो मोटा और पतला दोनों इसी में डाल के इसको क्या कर दिया गया, कॉटन टेप पूरा लपेट दिया गया है। तो इसमें सीरीज और शंट दोनों है और इसमें सिर्फ शंट है। उसके बाद सीरीज और शंट दोनों कॉइल का जो टर्मिनल है उसको यहाँ टर्मिनल बॉक्स पे निकाला गया है। तो इस मोटर को जैसा हम लोग चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग शॉर्ट शंट के जैसा यूज़ कर सकते हैं या लॉन्ग शंट के जैसा यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका पोलैरिटी को अगर चेंज करते हैं यहाँ पे, तो इसको कम्युलेटिव कंपाउंड के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंशियल के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो इसको फिर से हम लोग सेटअप करने के लिए इसको लगाओ, इसको लगाने के लिए इसको आर्मेचर बोलते हैं और ये आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं, अंदर करते हैं। आर्मेचर और रोटर बस लगेगा। अब ये आर्मेचर वाला जो तार है दोनों यही टर्मिनल बॉक्स पे यहाँ आया हुआ है। इसको लगा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ब्रश लगा देते हैं और ब्रश का जो ये तार निकला हुआ है उसको पिग टेल बोलते हैं, और उसी का जो तार है ये ब्लैक वाला उसमें जोड़ देंगे। इधर वाला भी कवर लगा दो। उल्टा लगा दीजिए, जब इधर कार्बन ब्रश रहेगा तभी सर इधर लगेगा सर। उल्टा नहीं, यहाँ पर मतलब ज़्यादा निकला ना। तो इस तरह से हम लोग मोटर को सेट कर देंगे और इसमें जो भी बोल्ट वगैरह था उसको सब लगा देंगे। और फिर मोटर को हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर से इसको चला के देखेंगे। तो इसको हम लोग 3 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों से स्टार्ट करके चला सकते हैं। तो स्टार्टर का हम लोग वीडियो एक अलग से बनाएंगे और उसमें